आप सभी का सही ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के 3 अध्याय से प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे। पहला अध्याय होगा वास्तविक संख्या, दूसरा अध्याय होगा बहुपद और तीसरा अध्याय होगा द्विघात समीकरण। आइए हम लोग तीनों अध्याय से एक एक प्रश्न को बनाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बिहार बोर्ड में सवाल एक न एक जरूर पूछे जाते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मौसा और लसा ज्ञात करें। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। क्या है? 9 है, तो सबसे पहले हम लोग 9 लिखेंगे, फिर बराबर देंगे, फिर कितना है? 12 है, फिर कितना है? 27 है। 9 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 3। 12 का करेंगे तो क्या होगा? 2 दूना 4 और 4 तिया 12। और 27 के करेंगे तो क्या होगा? 3 तिया 9 और 9 तिया 27। आता है ना गुणनखंड करने। आइए अब हम लोग जानते हैं पूछता क्या है, मौसा और लसा। आइए हम लोग जानते हैं, लिखेंगे अतः अतः मौसा किसका किसका? तो 9, 12 तथा 27 बराबर। अब देख लीजिए, मशक का मतलब क्या होता है कि 3 को अगर दिया है संख्या और तीनों संख्या में से जो मिलेगा उसी को लेना है कॉमन पार्ट्स को। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों में क्या मिल गया? तीनों में क्या मिल गया? 3 3 मिल गया। तो तीनों में 3 3 मिल गया तो एगो हो जाएगा 3। आगे देखिए, अब यहाँ पर 3 है, इसमें अब 3 है नहीं है, इसमें एगो 3 है तो नहीं, तीनों में मिलना चाहिए। किसमें मिलना चाहिए? तीनों में। तीनों में जो मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो एचसीएफ का मान हो गया वो क्या हो गया? 3 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए, अब मौसा के बाद हम लोग चलते हैं लसा पर। किसका किसका लसा? 9, 12 तथा 9, 12 9, 12 तथा कौन सी? 27 बराबर। देखिए, जब आपका लसन निकालना हो तो आप इसको पावर के रूप में लिखें। तो 3 क्या बार आया है? 2 बार आया है, तो 3 के पावर 2। यहाँ देखिए 2 का बार आया है? 2 बार, तो 2 के पावर 2 और गुना में 3। 3 क्या बार आया है? 3 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर कितना? 3। अब देखिए, लसन निकालने के लिए क्या है? तीनों में मिलेगा उस संख्या में सबसे अधिकतम लेना है। तो देखिए 3 क्या बार आया है? 2 बार। 3 क्या बार आया है? 1 बार। 3 क्या बार आया है? 3 बार। तो तीनों में मिला है, उनमें से सबसे ज्यादा पावर लेंगे, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा गुना। बच क्या गया? बाकी बात का गुना, तो बच क्या गया? 2 के पावर 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर कितना? बच क्या गया? तो 2 के पावर 2। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 के पावर 2। अब देखिए 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? 3 को 3 बार गुना करना। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 के पावर 2 का मतलब 2 गुना 2। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 दूना क्या होगा? 54 और 54 दूना कितना होगा? 108। तो 108 यही हो गया आपका आंसर। किसका हो गया? तो ये आपका हो गया लसा का। तो लसा का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 108। और मौसा का जो आंसर कितना होगा? 3। तो उम्मीद करते हैं कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मौसा निकालना आप लोग सीख गए होंगे। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सिद्ध करे कि 5 माइनस √3 अपरिमेय है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। ऐसे प्रश्न को हम लोग देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अपरिमेय आपको बताना है और आपको पता भी है कि 5 माइनस √3 क्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको दिखाना है। आइए हम लोग दिखाते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि 5 माइनस √3 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देख लीजिए परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे चूंकि 5 माइनस रूट अंडर 3 बराबर पी अब बटा में क्या लिखेंगे क्यू, कॉमा क्यू डज नॉट इक्वल 0। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए पी बटा क्यू के रूप में हम लोग मान लिए यहाँ पर। अब लिखेंगे इम्प्लाइज डेट। अब ध्यान दीजिएगा कि 5 है और माइनस में रूट अंडर 3 है और यहाँ पी बटा क्यू है, तो एक बगल हम लोग परिमेय और एक बगल अपरिमेय को कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं। 5 अपना जगह पर है, ये प्लस में है, बराबर किधर कौन सी में आएगा, माइनस में आएगा पी बटा क्यू, बराबर ये माइनस में रूट अंडर 3 है, बराबर किधर कौन सी में जाएगा, प्लस में रूट अंडर 3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है। अब आप बताइए कि ये जो है वो किस रूप में आपको दिख रहा है, तो परिमेय का, और ये किस रूप में, तो अपरिमेय का। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। लिखेंगे चूंकि 5 माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब इधर देख लीजिए, रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि 5 माइनस रूट अंडर 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 10 के शून्यक ज्ञात करें। अब इसका जो बहुपद दिया है इसका क्या निकालना है, तो शून्य निकालना है। आइए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इसको मान लेंगे कि माना कि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। अब देखिए, अब इसको हम लोग बीच वाले को पकड़ेंगे और ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने के बाद 7x आना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो पहले जानिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 1 है, और लास्ट में क्या है, तो 10 है। तो फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद में। तो 1 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का हम लोग गुणनखंड करेंगे और बीच वाले को पकड़ेंगे और ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने एवं घटाने के बाद प्लस में 7x और गुना करने पर 10 होना चाहिए। आइए हम लोग करते हैं। 2 से 2 पचे 10 और 5 से 1 मरते में 5। अब देख लीजिए, प्लस में 5 और प्लस में 2 करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जब देखेंगे गुना करेंगे तो 5 गुना क्या हो जाएगा, 10। 5 गुना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए तो करना क्या होगा, तो यहाँ पर लिखना होगा आपको, यहाँ पर लिखना होगा 5x और प्लस में क्या लिखेंगे, 2x। 5 को और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 को, और x का गुणांक 5 और x का गुणांक 2। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, प्लस में 10 अपना जगह पर होगा और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब कॉमन लीजिए कि दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो यह में से कॉमन होगा, दोनों में से एक्स कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा एक्स और यहाँ पर बचेगा प्लस में 5। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2x है प्लस में 10 है, तो यहाँ क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x और 2 बचे 10।
अब देख लीजिए, हमेशा याद रखिएगा गुणनखंड जब लीजिएगा तो यहाँ पर मिला लीजिएगा कि दोनों मिलता है कि नहीं मिलता है गुदिया वाला। जब मिलता है तो दोनों में से एगो लिखेंगे, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 5 और गुना में हो जाएगा एक्स प्लस 2। एक्स प्लस कौन सी हो जाएगा एक्स प्लस 2। अब ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे चूंकि पी एक्स बराबर 0। अब पी एक्स को हम लोग क्या कर लेंगे तो 0 कर लेंगे। लिखेंगे पी एक्स बराबर कौन सी 0। जब पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है, तो लिखेंगे चूंकि एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 गुना में है एक्स प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान लीजिएगा, तो x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, इसको 0 के बराबर कर लेंगे और इसको भी 0 के बराबर कर लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 बराबर कौन सी 0। अब देखिए प्लस में 5 है, बराबर इधर कौन सी बजाएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो x बराबर माइनस में 5। और यहाँ देखिए x बराबर ये प्लस में 2 है, बराबर इधर कौन सी माइनस में 2। आपसे क्या प्रश्न में पूछा था, आपसे पूछा था कि द्विघात बहुपद इतना दिया है और इसका शून्यक पूछता है, तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः, अतः पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के दो शून्यक क्रमशः -5 एवं -2 है। यही हो गया आपका आंसर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है समझ में, समझ में अच्छा तरह से आ रहा है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब अच्छा तरह से। प्रश्न कहता है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर द्विघात समीकरण 2x² प्लस में x और माइनस में 528 बराबर 0 को हल करें। क्या करना है आपको, हल करना है। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले द्विघात सूत्र क्या होगा, तो द्विघात सूत्र जो होता है मूल x बराबर, मूल कौन सी x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर, फिर से लिख देते हैं, द्विघात सूत्र क्या होता है मूल x बराबर, तो हम लोग समझते हैं द्विघात सूत्र क्या होता है। तो मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा पर क्या होता है, बट्टा पर होगा आपका 2 है, बट्टा पर क्या होगा 2 है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो द्विघात सूत्र दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो द्विघात सूत्र याद रखेंगे, मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। आइए हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, क्या दिया गया है 2x² प्लस में x माइनस में 528 बराबर 0। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यहाँ x² का जो गुणांक है वो a का वैल्यू होगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब चलिए b का वैल्यू जो देखेंगे, x का गुणांक कितना हो जाएगा 1 और c का जो वैल्यू होगा वो माइनस में 228 होगा। ये अचर पद है, तो a का वैल्यू हो जाएगा x² का गुणांक और x का वैल्यू हो जाएगा कुछ नहीं तो x के बगल में एक जरूर छुपल है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर अचर पद जितना रहेगा वो हो जाएगा आपका c का वैल्यू। यहाँ पर आप एवं लिख सकते हैं। तो x² का जो गुणांक होगा किसका वैल्यू होगा a का वैल्यू हो जाएगा, उसके बाद जो x का गुणांक होगा वो किसका वैल्यू होगा b का वैल्यू हो जाएगा, और अचर पद जो होगा वो किसका वैल्यू हो जाएगा तो c का वैल्यू हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिए बढ़िया से। अब हमारा कहता है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, आइए हम लोग प्रयोग करते हैं द्विघात सूत्र। तो हम लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा पर क्या हो जाएगा 2। मूल x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। आइए हम लोग भरते हैं। यहाँ पर देखिए b, तो b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है 1, तो यहाँ देखिए माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस तो फॉर्मूला वाला है। फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू क्या है 1, 1 का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 1, 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a, ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है 2, तो गुना सी, तो सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू है माइनस में 528। देखिए चिन्ह के बगल में चिन्ह, तो छोटी ब्रैकेट में चिन्ह देंगे और बटा 2 गुना ए, तो ए का वैल्यू कितना है, तो 2 है। अब ध्यान दीजिए बढ़िया तरह से, -1 जगह पर है प्लस माइनस रूट अंडर, अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो बीच वाला क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8, 8 में 528 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 में 528 से गुना करेंगे तो 42 24। अब ध्यान दीजिएगा, और बटा में 2 दूना 4। अब देख लीजिए -1 प्लस माइनस, अब देखिए 1 है और 42 24 है, इसको जब जोड़ेंगे एक और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 42 25, अब बटा में हो जाएगा कितना 4। अब ध्यान दीजिए अच्छा तरह से, -1 अपना जगह पर है प्लस माइनस, इसका 42 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 65 और बटा पर कितना है, तो बटा में 4। अब देख लीजिए माइनस प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार ये जाएगा प्लस के साथ और एक बार ये जाएगा एक बार माइनस के साथ, ठीक है। तो एक बार प्लस के साथ कीजिए तो लिखेंगे, इसलिए x बराबर यहाँ पर हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा प्लस 65, अब बटा में कितना हो जाएगा 4 एवं एक बार हो जाएगा -1 अब -65, -1 और -65, अब बटा पर हो जाएगा कितना, बटा में 4। अब देख लीजिए -1 और 65 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 64, अब बटा में 4 एवं -65 -1 तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 66, अब बटा में कितना हो जाएगा 4, काट दीजिए 33 दूना 66 और 2 दूना 4। अब देखिए 4 से 64 को काटिए क्या मरतबे में, 16 मरतबे में, ये आपका हो जाएगा 16 एवं -33, अब बटा में कौन सी 2, और यही हो गया आपका आंसर। बोले यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। वास्तविक संख्या से, फिर आपका था बहुपद से, फिर आपका था द्विघात समीकरण से। आप बताइए कि वीडियो ये कैसा लगा। अगर आपका कोई डिमांड है कि सर दूसरे अध्याय को पढ़ाइए तो हम उसी पर वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।